हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताएंगे जो 2020 का है। इसमें टोटल 60 प्रश्न है। तो 60 प्रश्न में से आपको परीक्षा में 50 प्रश्न का जवाब देना होता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको 60 प्रश्नों का जवाब देंगे और ये पेपर द्वितीय पाली का है। इसमें इस पेपर को देखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और शुरू में 2-4 व्याकरण के प्रश्न हैं, तो व्याकरण अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, व्याकरण हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग बस क्वेश्चन का यहाँ पे पैटर्न देख लीजिए कि कैसा पूछता है प्रश्न। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? ए ऑप्शन है सरल वाक्य, बी ऑप्शन है मिश्र वाक्य, सी ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, डी ऑप्शन है निरर्थक वाक्य। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? तो ये एक संयुक्त वाक्य है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से कौन है जो पदबंध का भेद नहीं है। ए ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, बी ऑप्शन है विशेषण पदबंध, सी ऑप्शन है क्रिया विशेषण पदबंध, डी ऑप्शन है कर्म पदबंध। तो इसमें से पदबंध का भेद कौन सा नहीं है? तो ये जो कर्म पदबंध है ये पदबंध का भेद नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 2-3 यहाँ पे व्याकरण के प्रश्न है, उसके बाद नहीं है। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? कल की जो हम वीडियो बनाए हैं व्याकरण का उसमें ये प्रश्न लिए थे। ये है पूछा गया प्रश्न है 2020 में कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है द्वंद्व, सी ऑप्शन है न, यहाँ पे डी ऑप्शन है तत्पुरुष। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखिए, द का उच्चारण स्थान है, यानी द कहाँ से बोला जाता है? ए ऑप्शन है कंठ, बी ऑप्शन है तालु, सी ऑप्शन है दंत, डी ऑप्शन है मूर्धा। तो यहाँ पे देखिए जो द का उच्चारण स्थान है वो कहाँ से निकलता है? द तो दंत से यहाँ पे निकलता है, यानी यहाँ से यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, व्यंजनों में अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। ए ऑप्शन है आधा, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए चौथाई, सी ऑप्शन है तिहाई, डी ऑप्शन है संपूर्ण। यानी यहाँ पे ह है उसमें हलंत लग गया, तो इसका मतलब होता है आधा ह है ये, यानी इसका मान कितना होगा, यहाँ पे आधा होगा। हलंत लग जाता है, अगर क में हलंत लग जाए तो ये आधा क है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिए वीडियो, बहुत ही आपको फायदा होने वाला है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है ये, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? ए ऑप्शन है बहन के पास, बी ऑप्शन है माँ के पास, सी ऑप्शन है नानी के पास, डी ऑप्शन है चाची के पास। तो बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास भागी चली गई? तो वो माँ के पास गई, और माँ के मार के डर से वो बहादुर है वो नेपाल से भाग गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, निबंध के लेखक हैं। यहाँ पे पूछा गया कि कौन निबंध के लेखक हैं? ए ऑप्शन है गुणाकर मूले, बी ऑप्शन है अज्ञेय, सी ऑप्शन है पंत, डी ऑप्शन है प्रसाद। तो यहाँ पे पूछा गया कि निबंध के लेखक इसमें से कौन है? तो जो गुणाकर मूले हैं वो निबंध के लेखक हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे तार शतपथ के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है केशवदास, सी ऑप्शन है तुलसीदास, डी ऑप्शन है अज्ञेय। तो यहाँ पे 8 नंबर पूछा गया कि तार शतपथ के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, तो ये कौन थे? अज्ञेय थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर, आपको पता होना चाहिए कि हिरोशिमा किस देश में है?
जो हिरोशिमा शहर है वो किस देश में है? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है नेपाल। तो जो हिरोशिमा है वो किस देश में है? तो ये जापान में, और हिरोशिमा पर ही अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था जिसमें काफी लोग मारे गए थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हिरोशिमा है वो कहाँ है? जापान में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। दूर से ही ललकारता है कौन, मैं जवाब देता हूं दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? यहाँ पे ये जो पंक्ति दिया है ये पूछा गया है कि किस पाठ का ये पंक्ति है। ए ऑप्शन है एक वृक्ष की हत्या, बी ऑप्शन है स्वदेशी, सी ऑप्शन है भारत माता, डी ऑप्शन है हमारी नींद। तो दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो ये एक वृक्ष की हत्या है पाठ की है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए, हलकारे का अर्थ होता है। यहाँ पे पूछा गया कि हलकारे का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है कलाकार, बी ऑप्शन है संदेश वाहक, सी ऑप्शन है हल जोतने वाला, डी ऑप्शन है गायक। तो यहाँ पे देखिए हलकारे का अर्थ क्या होता है? तो जो हल जोतने वाला होता है उसे हलकारे बोला जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। संधि का भेद नहीं है, इसमें से पूछा गया है कि कौन संधि का भेद नहीं है। ए ऑप्शन है स्वर संधि, बी ऑप्शन है व्यंजन संधि, सी ऑप्शन है विसर्ग संधि, डी ऑप्शन है संज्ञा संधि। तो यहाँ पे पूछा गया है 12 नंबर प्रश्न में कि कौन संधि का भेद नहीं है। तो ये जो संज्ञा संधि है ये भेद नहीं होता है संधि का, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे ई वर्ण है, जो ई वर्ण है वो बताना है कि कैसा है। ए ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, बी ऑप्शन है दीर्घ स्वर, सी ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन, डी ऑप्शन है उष्म व्यंजन। तो यहाँ पे देखिए ई वर्ण है वो कैसा है? तो ये एक दीर्घ स्वर है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पे एक संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें पूछा गया कि उच्चारण जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। ए ऑप्शन है उत जोड़ चारण, बी ऑप्शन है उत्तः जोड़ चारण, सी ऑप्शन है यहाँ पे उच्च जोड़ रण, डी ऑप्शन है ऊंचा जोड़ रण। तो यहाँ पे देखिए उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत्तः जोड़ चारण, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे 15 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, सात्विक का विपरार्थिक शब्द है। यहाँ पे पूछा गया कि सात्विक का विपरार्थिक शब्द क्या होता है। ए ऑप्शन है सत्यवादी, बी ऑप्शन है सत्कर्म, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है तामसिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे साहित्य। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे कि सात्विक शब्द का विपरार्थी शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। तमासिक यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात कहता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है बंगाल में। तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो ये बंगाल में लौटने की बात करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है जो 2020 में पिछले साल पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रांतित्व पर आधारित होगा किसने कहा। ए ऑप्शन है मैक्स मूलर, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है बिरजू महाराज, डी ऑप्शन है अज्ञे। तो ये किसने कहा था? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रांतित्व पर आधारित होगा, तो ये कहते भीमराव अंबेडकर, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखिए, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती 5 बहनें किसकी थी। ए ऑप्शन है मदन की, बी ऑप्शन है खोखा की, सी ऑप्शन है लेखक की, डी ऑप्शन है सेन साहब की। तो यहाँ पे देखिए सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती ये सब खोखा की क्या थी? बहन थी। खोखा का दूसरा नाम क्या है? कासूबी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, प्लेटो और कांट थे
महान। ए ऑप्शन है वीर, बी ऑप्शन है दार्शनिक, सी ऑप्शन है नाविक, डी ऑप्शन है सैनिक। तो प्लेटो और कांट क्या थे, तो यहाँ पे ये महान दार्शनिक थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 20 नंबर। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। जो तमिल, मलयालम और तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं हैं वो कहाँ की है। ए ऑप्शन है उत्तरी भारत की, बी ऑप्शन है पश्चिमी भारत की, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत की, डी ऑप्शन है दक्षिणी भारत की, जिसे हम लोग साउथ इंडिया भी बोलते हैं। तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये कहाँ की भाषा है, तो साउथ इंडियन की भाषा है, यानी दक्षिणी भारत का है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न। कितने बार हम पढ़ा चुके हैं कि कुमार गंधर्व क्या है। ए ऑप्शन है कथाकार, बी ऑप्शन है गीतकार, सी ऑप्शन है शास्त्रीय गायन, डी ऑप्शन है चित्रकार। तो जो कुमार गंधर्व है क्या है, वो एक शास्त्रीय गायक है, यानी ये गायन है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। यहाँ पे पूछा गया है कि रोन नदी के किनारे जो शहर बसा है वो कौन है। ए ऑप्शन है लंदन, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है अविन्यो, डी ऑप्शन है लखनऊ। तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, तो अविन्यो है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। जो दिनकर साहब हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला। ए ऑप्शन है हुंकार, बी ऑप्शन है विस्मृत, सी ऑप्शन है द्वंद्व गीत, डी ऑप्शन है यहाँ पे उर्वशी। तो यहाँ पे दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला, तो यहाँ पे उर्वशी पे मिला, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 24 नंबर। 24 प्रश्न है प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है। ए ऑप्शन है रंगारंग समारोह, बी ऑप्शन है धार्मिक समारोह, सी ऑप्शन है विश्व कप, डी ऑप्शन है राष्ट्रमंडल खेल। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है, तो रंग समारोह यानी रंगारंग कार्यक्रम भी होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रंग समारोह का आयोजित होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। जो विनोद कुमार शुक्ल थे वो किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। ए ऑप्शन है संजय गांधी, बी ऑप्शन है राजीव गांधी, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है फिरोज गांधी। तो यहाँ पे देखिए विनोद कुमार शुक्ल वो किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न देखिए। कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा अपने उनके घर के पास बहती रहे। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है नेहरू, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है सरदार पटेल। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, तो ये महात्मा गांधी जी थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न देखिए गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। जो गुरु नानक है, जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, वो गुरु नानक का जन्म लाहौर जो आज पाकिस्तान में है वो लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन है तलवंडी, बी ऑप्शन है अमृतसर, सी ऑप्शन है जालंधर, डी ऑप्शन है लुधियाना। तो यहाँ पे देखिए गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है 28 नंबर। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है संतू, बी ऑप्शन है महेंद्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे भग्गू, डी ऑप्शन है यहाँ पे नरेंद्र। तो यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, तो नरेंद्र था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। जो शेक्सपियर हैं वो किस भाषा के कवि हैं। ए ऑप्शन है जर्मन, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है ग्रीक, डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो जो शेक्सपियर हैं वो किस भाषा के कवि हैं, तो ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे।
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए रसूलन बाई थी, जो रसूलन बाई थी वो क्या थी? ए ऑप्शन है कवित्री, बी ऑप्शन है कथावाचिका, सी ऑप्शन है गायिका, डी ऑप्शन है नर्तकी। तो जो रसूलन बाई थी वो कौन थी? एक गायिका थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है 31 नंबर, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? ए ऑप्शन है दीदी, बी ऑप्शन है नानी, सी ऑप्शन है दीदी, डी ऑप्शन है माँ। तो मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो दीदी मछली के लिए मसाला पीस रही थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था? ए ऑप्शन है नसरुद्दीन, बी ऑप्शन है अमीरुद्दीन, सी ऑप्शन है शमसुद्दीन, डी ऑप्शन है अभीरुद्दीन। तो यहाँ पे देखिए जो बिस्मिल्लाह खान है उनके बचपन का नाम क्या था? तो शमसुद्दीन था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न देखिए, सुजान रसखान किनकी रचना है? ए ऑप्शन है सुजान की, बी ऑप्शन है रसखान की, सी ऑप्शन है मियाजान की, डी ऑप्शन है नसीर की। तो सुजान रसखान किसकी रचना है? तो ये रसखान की है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न देखिए, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ए ऑप्शन है ईद, बी ऑप्शन है बकरीद, सी ऑप्शन है मुहर्रम, डी ऑप्शन है मिलाद। तो यहाँ पे देखिए बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो वो मुहर्रम है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 35 नंबर देखिए, काशी किसकी पाठशाला है? जो काशी है वो किसकी पाठशाला है? ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है यहाँ पे वादन की। तो जो यहाँ पे काशी है वो किसकी पाठशाला है? तो ये एक संस्कृति की पाठशाला है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? यहाँ पे पूछा गया कि टेबल पर किताब है, तो इसमें जो पर है वो किस कारक का चिन्ह है? ए ऑप्शन है कारण, बी ऑप्शन है अपादान, सी ऑप्शन है संप्रदान, डी ऑप्शन है अधिकरण। तो ये जो पर है वो पर किस में आता है? अधिकरण में आता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकरण में क्या आता है? में और पर आता है, तो यहाँ पे पर है तो पर ये किस में चला जाएगा? अधिकरण में चला जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, मैदान में सभा हो रही है, यह यहाँ सभा में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे देखिए मैदान में सभा हो रही है, तो जो ये सभा है इसमें कौन सी संज्ञा है? ए ऑप्शन है भाववाचक, बी ऑप्शन है समूहवाचक, सी ऑप्शन है जातिवाचक, डी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे देखिए सभा में बहुत सारे लोग होते हैं समूह में, यानी ये समूहवाचक संज्ञा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभा में कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ए ऑप्शन है सरस्वती, बी ऑप्शन है दुर्गा, सी ऑप्शन है लक्ष्मी, डी ऑप्शन है सावित्री। तो यहाँ पे पूछा गया कि चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। जो होश शब्द है उसका प्रयोग सदैव कब होता है? ए ऑप्शन है एक वचन में, बी ऑप्शन है बहुवचन में, सी ऑप्शन है द्विवचन में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो होश शब्द है उसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है यहाँ पे सर्वनाम, सी ऑप्शन है यहाँ पे क्रिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे अवयव। तो यहाँ पे पूछा गया कि जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 41 नंबर, मोह अश्रुविहीनी लौ बरसो कौन कहते हैं? ए ऑप्शन है रसखान, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है घनानंद, डी ऑप्शन है दिनकर। तो ये कौन कहते हैं? तो ये घनानंद कहते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए
42 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, क्यों री राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा। ए ऑप्शन है मंगमा ने, बी ऑप्शन है पपाती ने, सी ऑप्शन है लक्ष्मी ने, डी ऑप्शन है सीता ने। तो क्यों रे राक्षसनी इस छोटी से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था, तो मंगमा ने कहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, लक्ष्मी का पति कौन था। ए ऑप्शन है लक्ष्मण, बी ऑप्शन है रंगपा, सी ऑप्शन है रामेश्वर, डी ऑप्शन है यहाँ पे राम रतन। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी के पति कौन था, तो रंगपा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 44 नंबर प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ए ऑप्शन है मलयालम, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है गुजराती, डी ऑप्शन है भोजपुरी। तो ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, तो ये गुजराती भाषा के कथाकार हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, एस रंगराजन का वास्तविक नाम है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो एस रंगराजन है उनका वास्तविक नाम क्या है। ए ऑप्शन है सावर दहिया, बी ऑप्शन है सुजाता का, सी ऑप्शन है श्रीनिवास का, डी ऑप्शन है घनानंद का। तो यहाँ पे देखिए एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है, तो सुजाता का ये वास्तविक नाम है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न हम काफी बार भी आपको करा चुके हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है रघुवीर सहाय, बी ऑप्शन है अज्ञेय, सी ऑप्शन है जयसी, डी ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न है, रामायण की रचना किस भाषा में है। जो रामायण है उसकी रचना किस भाषा में है। ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है उर्दू, डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो यहाँ पे पूछा गया कि रामायण की रचना किस भाषा में है, तो रामायण की यहाँ पे रचना किस भाषा में है, तो ये संस्कृत में है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। जो अमरकांत द्वारा कहानी लिखा गया है वो कौन है। ए ऑप्शन है ईदगाह, बी ऑप्शन है ठेस, सी ऑप्शन है यहाँ पे मछली, डी ऑप्शन है बहादुर। तो अमरकांत द्वारा लिखित कहानी कौन है, तो ये बहादुर जो पाठ है वो अमरकांत द्वारा लिखा गया कहानी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। जो बहादुर के बाप थे यानी पिताजी थे वो कहाँ मारे गए थे। ए ऑप्शन है युद्ध में, बी ऑप्शन है डकैती में, सी ऑप्शन है चोरी में, डी ऑप्शन है चारावाही में। तो यहाँ पे देखिए जो बहादुर के पिताजी थे वो कहाँ पे मारे गए थे, तो ये युद्ध में मारे गए थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। ए ऑप्शन है लड़के ने, बी ऑप्शन है लड़की ने, सी ऑप्शन है पत्नी ने, डी ऑप्शन है नौकर ने। तो यहाँ पे द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लड़की ने पूछा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 51 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है साक्षात्कार, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है यहाँ पे भाषण, और यहाँ पे डी ऑप्शन है कहानी। तो यहाँ पे देखिए नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये एक निबंध है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है रामधन, बी ऑप्शन है मालधनी, सी ऑप्शन है श्यामधन, डी ऑप्शन है प्रेमधन। तो यहाँ पे देखिए स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो ये प्रेमधन है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। जो रेनर मारिया रिल्के हैं जो वो किस भाषा के कवि हैं। ए ऑप्शन है जर्मन, बी ऑप्शन है ब्रिटिश, सी ऑप्शन है फ्रांसीसी, डी ऑप्शन है चीनी। तो रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, तो ये एक जर्मनी भाषा के कवि हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 54 नंबर प्रश्न है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है परिपोर्तज,
सी ऑप्शन है साक्षात्कार, डी ऑप्शन है भाषण। तो यहाँ पे जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये साक्षात्कार है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, शंभु महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। जो शंभु महाराज थे वो बिरजू महाराज के कौन थे। ए ऑप्शन है मौसा, बी ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन है चाचा, डी ऑप्शन है पिता। तो शंभु महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो ये चाचा थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 56 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। ए ऑप्शन है छोटे डॉक्टर ने, बी ऑप्शन है बड़े डॉक्टर ने, सी ऑप्शन है प्रशिक्षु डॉक्टर ने, डी ऑप्शन है नर्स ने। तो आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा था, तो बड़े डॉक्टर ने कहा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है सुजाता, बी ऑप्शन है सावर दहिया, सी ऑप्शन है श्रीनिवास, डी ऑप्शन है सतकोड़ी। तो यहाँ पे नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो ये सुजाता है और इनका ही नाम एस रंगराजन भी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 58 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। 3 बेटे खाली स्थान 2 वक्त की रोटी फिर खाली स्थान एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। ए ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है नगर, सी ऑप्शन है ढाते विश्वास, डी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी। तो ये किस पाठ की पंक्ति है यहाँ पे, तो ये धरती कब तक घूमेगी पाठ की ये पंक्ति है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नजमा मंगमा की कौन थी। ए ऑप्शन है बेटी, बी ऑप्शन है मौसी, सी ऑप्शन है बहू, डी ऑप्शन है सौतीन। तो यहाँ पे देखिए नजमा है वो मंगमा की कौन थी, तो वो बहू थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन शब्द अशुद्ध है। इसमें से अशुद्ध शब्द यहाँ पे इसमें से कौन शुद्ध शब्द है वो पहचान करना है। ए ऑप्शन है देवनागरी, बी ऑप्शन है देवीनागरी, सी ऑप्शन है देवेनागरी, डी ऑप्शन है देवनागरी। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि कौन इसमें से शुद्ध है, तो ये जो पहला वाला है ए ऑप्शन देवनागरी, यही क्या है शुद्ध है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।